को। मैंने कहा ना नहीं। छोटी माँ, हट जाओ लक्ष्मी। मुझे माफ कर दीजिए छोटी माँ। मैंने जो कुछ भी कहा था वो सिर्फ माँ के लिए कहा था। मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था छोटी माँ। पर अगर फिर भी मेरे किसी शब्द ने आपके दिल को दुखाया है तो मुझे माफ कर दीजिए छोटी माँ। मैं आपकी कसूरवार हूँ। आप जो सजा देना चाहे दे दीजिए, पर इस घर को छोड़कर मत जाइए। आपने इस घर के लिए, बापू जी के लिए, हम सबके लिए बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं। आप मुझे अपनी नादान और मुंहफट बेटी समझकर ही माफ कर दीजिए। मेहरबानी कर इस घर को छोड़ के मत जाइए छोटी माँ, प्लीज छोटी माँ। नहीं लक्ष्मी, चाकू से मारा हुआ जख्म फिर भी भर सकता है, पर शब्दों से जो दिल पर घाव पड़ते हैं वो नहीं भरते। तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई। अगर तुम मेरी सगी बेटी होती तो क्या तुम ऐसा कहती? तुम्हारा कहा माफी के लायक नहीं है। मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। समय यहाँ कैसे? अरे चंचल बेन, मुझे तो लगा भाई होंगे। मुझे क्या पता कि भाई की और चंचल बेन की गाड़ी की आवाज एकदम एक जैसी है। बहना प्लीज प्लीज हमारी बात समझ। क्या करेगी? अब तो लक्ष्मी ने तुमसे माफी भी मांग ली, उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। अब तो अपना इरादा बदल दो, अब तो अपना फैसला बदल दो प्लीज। मेनका बेन, आप कहीं बाहर घूमने जा रही हैं? देखो ना, दीदी घर छोड़कर जा रही है। हम सब इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं पर ये मान ही नहीं रही। अब आप ही। अरे मेनका बेन, घर के सब लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है आप भी जाना चाहती हैं। अगर ऐसा है तो आपको जरूर जाना चाहिए। इनके कहने का मतलब भी यही है कि तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ, है ना? नहीं रसिक जी, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं। लगता है आपके कान बज रहे हैं। मेरे कहने का तो सिर्फ इतना मतलब था कि इस घर में सबको पता है कि एक बार मेनका बहन कोई फैसला कर लेती है तो वो पत्थर की लकीर होती है। उसे कोई नहीं टाल सकता। अब आप अगर जाना ही चाहती हैं मेनका बहन, तो मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली? ध्यान से जाइएगा और खुशी खुशी जाइएगा। चंचले क्या बोली जा रही हो? मेनका बहन, आप कहीं मत जाइए। अरे मेनका भाभी, रुक जाओ ना, छोड़ दो अपनी जिद। हाँ भाभी, मान भी जाओ ना। बहना प्लीज 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 बहना, उतावली ना था। जरा शांति से ठंडे दिमाग से सोच कि अगर तूने ऐसा किया तो क्या होगा।
जीजा जी क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, और इन सब का परिणाम क्या होगा तुझे मालूम है? परिणाम? जिसने जैसा बर्ताव किया है वो ही सोचेगा। मैं अपने फैसले पर अटल रहूंगी। अब एक पल भी मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। बहना प्लीज मेरी बात सुन। कहाँ जा रही हो मेनका? जहां मेरी सही जगह है। मुझे आज्ञा दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस परिवार को मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या? ये अचानक घर छोड़ के जाने की बात क्यों कर रही हो मेनका? हाँ, सब मेरी गलती थी। मैं इन लोगों को और दुख नहीं देना चाहती। बताओ मेनका, हुआ क्या है? जीजा जी आपको पता ही नहीं है कि यहाँ क्या क्या हुआ है। मेरी बहन इतनी भोली, इतनी मासूम, इतनी सुलझी हुई है कि उसके साथ यहाँ क्या क्या हो रहा है ये आपको कभी पता तक नहीं चला। नहीं बहना, मुझे बोलने दे बस। आज इन लड़कियों ने, खासकर इस लक्ष्मी ने मेरी बहन का बहुत अपमान किया। अरे इतना भला बुरा कहा, इतना भला बुरा कहा। एक सेकंड में हमको अपने से पराया कर दिया। और पिया जी इतना तो परायों को भी कोई नहीं सुना था जितना आज मेरी बहन ने इस घर में सुना। और इतना सब सुनने के बाद कोई भी स्वाभिमानी औरत इस घर में एक सेकंड के लिए भी नहीं रही। पर मेरी बहन स्वाभिमानी है, अब वो भी इस घर में नहीं रहना चाहती। मैं अपनी बहन को रोता कलपता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं भी इसके साथ जा रहा हूं। हमें आज्ञा दीजिए। चल बहन। नहीं चल, बस बहुत हो गया, चल चल। क्या किया तूने? बताओ। इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर वो लोग मुझे अपना नहीं मानते तो इसमें उनकी क्या गलती है? ये बात अलग है
कि मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने सालों तक इन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। ये भी बात अलग है कि मैंने इनमें और युवराज में कोई फर्क नहीं रखा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि अगर मैं इन्हें अपना समझती हूँ तो ये भी मुझे अपना ही समझे। किसी पे अपना प्यार थोपा नहीं जाता। यही गलती की है मैंने, जो इतने सालों बाद आज समझ में आई। आज इन बेटियों ने मुझे समझा दिया है कि सौतेले और अपने में क्या फर्क होता है। इनका हट जाओ सामने से। इनका अपने कमरे में जाओ। मेहरबानी करके इसे कड़ी सजा मत। मैंने कहा और तुमने सुना मेनका। मैं बात दोहराना नहीं चाहता। इसमें मेनका की कोई गलती नहीं। इन लड़कियों से इतना सब सुनने के बाद कोई भी स्वाभिमानी औरत यही करती है। वो तो मेनका का बड़प्पन है, जो इतना सब होने के बाद कुछ भी कहे बगैर वो यहाँ से जाने वाली थी। इसीलिए मैं कहती थी इन लड़कियों को इतनी छूट मत दो, खास करके लक्ष्मी को। जो मन में आए बोल देती है, किसी का लिहाज नहीं करती। ये इस घर की बेटी है, इसे पता होना चाहिए बेटी की तरह रहना चाहिए। गलती तो मेरी ही थी। मैंने ही इसे कमरे से बाहर आने को कहा। पोखली पूजा में सब पूछ रहे थे, फिर परिवार के नाम का भी सवाल था। और मुझे क्या मालूम ये वही नाम डुबोएगी। बस हद हो गई अब, शादी कर दो इसकी। ताकि छुटकारा मिले एक बार इससे। जीजा जी, आप लक्ष्मी की बात सुनना ही नहीं चाहते। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप इसे सजा मत दीजिए, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एक बार इसे अपनी सफाई देने का मौका तो दीजिए। बताने तो दीजिए कि ये क्या कहना चाहती है आपसे। जीजा जी, आपकी बेटी होने के नाते इतना हक तो है उसका। चुप रहो चंचल, तुम कौन होती हो, किसका क्या अधिकार है बताने वाली? हमारे परिवार में किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बाहर वाली हो, बाहर वाली ही बन के रहो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं बाहर वाली हूँ, लेकिन इन बच्चियों के हक के लिए किसी को तो लड़ना होगा, किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। आज दोपहर जो इस घर में मेरी बहन के साथ हुआ है, वैसा बर्ताव किसी इंसान के साथ कभी ना हो। मैं नहीं चुप रह सकती ये सब कुछ देखकर। अगर आप चुप रह सकती हैं तो आप चुप रहिए।
चंचल बस। क्या बोले जा रही हो? कुछ तो छोटे बड़े का लिहाज करो। आज तुम हमारे मामले में कुछ नहीं बोलोगे जिससे हालात और बिगड़े। मेहरबानी करके चली जाओ यहाँ से। दीदी मुझे माफ कर दो। तुम लोगों के हकों के लिए लड़ते लड़ते मैं अपनी सीमाएं भूल गई थी। मैंने कभी तुम्हारे परिवार को पराया नहीं समझा, कभी नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि तुम्हारे इस परिवार में कुछ लोग हैं जो हमेशा से मुझे पराया समझते रहे। मैं अकेली हमेशा से थी दीदी, लेकिन आज तुम्हारी इन बातों ने मुझे अपने आप से पूरी तरह से अलग कर दिया। कोई और कहता तो शायद इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आज तुमने मुझे अपने इस परिवार से पराया कर दिया। मैं आज तुमसे वादा करती हूँ दीदी कि आज के बाद मैं इस मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। प्रभु, क्या बात है, मान गए। अरे मात दे दी तुमने, अपनी कलाकारी से सारे परिवार को मात दे दी। मात तो दे दी, पर परिणाम नहीं देख पाए। मेरा तो बहुत मन था कि अपनी आंखों से देखूं कि इन लड़कियों को सजा कैसे मिलती है। हे भगवान, इन्हें अच्छी सजा देना। मिलेगी, जरूर मिलेगी। इस बार तुमने जीजा जी की ऐसी दुखती रग पे हाथ रखा है, ऐसा खेल खेला है, तुम देखना इस लक्ष्मी को भयंकर से भयंकर सजा मिलेगी। तुमने सुना नहीं बा ने क्या कहा? शादी करवा दो इसकी, ताकि इस मुसीबत से छुटकारा मिले, उन्हें भी हमें भी। मैं सबको दुख देकर इस घर में नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहती। रसिक भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन पर इतना बड़ा अत्याचार होगा। आपकी शादी हो चुकी थी, आपकी 4 बेटियां थी, उसके बावजूद भी मैं अपनी बहना से आपकी शादी करवाने के लिए राजी हो गई। और मेरी बहन का दिल देखिए कितना बड़ा है, उसने 4 बेटियों को हंसकर स्वीकार कर लिया। इस घर को एक बेटा, एक चिराग देने के बावजूद भी कभी सावित्री बहन और अपने में कोई फर्क नहीं, ना ही उन पर कोई अत्याचार किया। और आज मेरी बहन को इस घर से बाहर जाना। मेनका, सावित्री से कहो कि मुझे उससे कुछ बात करनी है।
देखिए, सावित्री बहन के साथ सख्ती से जितना कहा गया है उतना करो मेनका। यही मुझे माफ। मेरी परेशानियां दूर करने वाली मेरी चारों बेटियां आज खुद परेशान। माँ, नीचे जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हाँ, हालात सुधरते सुधरते और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं माँ। पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हालात हमारी वजह से बिगड़े हैं तो मैं ही वो हालात सुधारूंगी। मैं तुम्हारे बापूजी से लक्ष्मी के लिए माफी मांगूंगी। सावित्री बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से ये सारे हालात बिगड़े हैं। अगर मुझे पता होता कि वो इतनी जल्दी घर आने वाले हैं तो उनके आने से पहले ही मैं घर छोड़कर चली जाती। उन्होंने तो सारी बात सुन ली है और इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। आपसे वो बात करना चाहते हैं, अपने कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जाइए। माँ, गलती मेरी है। मैं भी चलूंगी बापूजी के पास माफी मांगने। नहीं, मैंने कहा ना, हालात मैं ही सुधारूंगी। चिंता मत करना। लक्ष्मी को माफ कर। अरे कितनी बार माफी मांगोगी तुम इसके लिए? कितनी बार? मुझे बापूजी से अकेले में बात करनी है। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए बापूजी। दरवाजा बंद कर लो।